हेलो हेलो एवरीवन। तो भैया आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की हमारी टॉपिक है एक्सक्रीशन सिस्टम, या आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए ना, उत्सर्जन यानी कि बाहर निकाल देना, शरीर से बाहर कर देना, उत्सर्जित कर देना। अब कोई भी चीज है जो आज तक हम लोगों ने खाया या मेरे बॉडी में है, या फिर जो मेरे बॉडी में सेल्स ही है, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, प्लाज्मा सेल्स हो, या कोई भी चीज है जो हानिकारक है, हार्मफुल है, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो मेरे बॉडी में है, तो उन्हें बाहर तो निकालना होगा, है ना। अगर उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तो वो मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है। इसलिए हमारे बॉडी में ये एक्सक्रीशन सिस्टम पाई जाती है, उत्सर्जन तंत्र पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरा यह उत्सर्जन तंत्र होता है यह क्या होता है, या फिर जो उत्सर्जन होती है यह क्या होता है। तो भैया हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है ना, जैसे जो मैंने खाना खाया था, जो मैंने फूड जो है कि फूड का इंजेक्शन किया हुआ था, जो मैंने खाना खाया उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ, और वो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के थ्रू उपापचय क्रियाएं उसमें चली। तो उन सभी उपापचय क्रियाओं के बाद क्या होता है कि जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्योंकि बात यह है कि जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें निकालने का काम है, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम है। इसलिए ये क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र, यानी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जो कि हमारे उत्सर्जन ऑर्गन्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोई ऑर्गन कहा जाता है तो वो होता है हमारा किडनी, जिसे हम वृक्क भी कहते हैं। और इस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे आप एक तंत्र के नाम से जानते हैं, वो होता है उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए भैया हम ये जान लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और मेनली किस चीज पर काम करता है। तो देखिए, ये जो मेरा ये किडनी होती है, जो मेरा वृक्क होता है, ये हमारे बॉडी में वाटर फिल्टर करता है, हम सब लोग जानते हैं। यानी हमारे जो यूरिन निकलती है, जो हम पेशाब करते हैं, मूत्र बनता है, वो किसकी वजह से बनता है? किडनी की वजह से। और भैया ये जो मेरा वृक्क है, जो मेरी किडनी है, इसका मोस्टली सबसे मेन वर्क क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। और इस किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए क्या लगा होता है और कितने अमाउंट में होता है? तो भैया इसमें नेफ्रॉन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो मेरी किडनी होती है ना, इसमें नेफ्रॉन पाई जाती है। और नेफ्रॉन क्या होती है? तो जो नेफ्रॉन होता है वो वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, यानी ये जो वृक्क काम कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा? नेफ्रॉन की वजह से कर रहा। यदि आपसे कोई पूछता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? वो नेफ्रॉन होती है। कितनी होती है? तो भैया ये अबव टू 10 से 11 लाख होती है। 10 से 11 लाख नलिकाएं पाई जाती हैं। किस चीज में? किडनी में। किस चीज की नलिका पाई जाती है? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करता है। अब जैसे मान लीजिए भैया हम बहुत दारू पीने लगे हैं, उस कंडीशन में जब मेरी किडनी खराब हो जाएगी तो एक समय ऐसा आता है, जैसे हम देखते हैं कि लोगों के किडनी जब खराब होती है तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं,
या फिर जो है कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो उनकी डायलिसिस चल रही होती है, डायलिसिस चल रही होती है, यानी कि जो उनका ब्लड है वो फिल्टर करने के लिए एक मशीन लगाई गई होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो वृक्क है वो काम करना बंद कर देता है, यानी जब वृक्क आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता उस कंडीशन में आपके बॉडी की डायलिसिस कराई जाती है। और क्या करता है ये जो वृक्क है भैया, यह वृक्क जो है ये हमारे बॉडी से यूरिया को छानकर शरीर से बाहर निकाल देता है। यूरिया मेरे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक मटेरियल होता है। उस यूरिया को ये मेरी जो किडनी होती है वो निकाल देती है। निकाल क्या कर देती है? बाहर कर देती है, उत्सर्जित कर देती है, यानी कि बॉडी से बाहर कर देती है। जो मेरा वृक्क होता है, इस वृक्क का भैया वेट कितना होता होगा? तो भैया जो इसका वेट है वो हमारे बॉडी में एबव टू 300 से 350 ग्राम होते हैं, यानी 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है। और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। जो मेरी किडनी होती है, इस किडनी में जो इसकी मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किस तरीके से काम करती है भैया? जब हम पानी पी रहे होते हैं उसको जब ये फिल्टर करती है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड को फिल्टर करती है, तो जो ब्लड के भी डेड सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में इसी किडनी के थ्रू यूरिन के साथ बाहर चले आते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमको जब फीवर हो जाता है या फिर फीवर नॉर्मली नहीं भी होता है तो जो यूरिन का कलर होता है वो लाइटली येलो होता है, हल्का पीला जैसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है भैया? पेशाब है तो पीला है, पेशाब से पीला, गलत बात। इसलिए पीला होता है भैया क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाई जाती है। यूरोक्रोम के कारण जो है जो मेरा यूरिन होता है वो पीला हो जाता है। चलिए वो भी हम लोग नोट आउट कर लेते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है वो यूरोक्रोम के रीजन से, कारण से कैसा होता है? येलो होता है, लाइट येलो, लाइट येलो होता है। किसकी वजह से होता है भैया? यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का जो मेरा कलर होता है वो कैसा? लाइट येलो होता है। हम जान लेते हैं ये जो मेरी किडनी होती है मेरे बॉडी के लिए वर्क क्या क्या करती है। तो भैया ये हमारे सबसे पहली चीज कि ये हमारे ब्लड के पीएच को नियंत्रित रखती है। अब देखिए अगर मेरे ब्लड का पीएच नियंत्रित रहेगा तो उससे जाहिर सी बात है अगर ब्लड का पीएच मेरा अनियमित हो गया उस कंडीशन में आपको बहुत सारी डिसीज हो सकती है। तो किडनी है ये सबसे बड़ा काम क्या करती है कि आपके ब्लड पीएच को मेंटेन रखती है। उससे बड़ा भैया एक बात और आप फैक्ट जान लीजिए इस किडनी का कि ये जो किडनी होती है ये एरिथपोइटिन नामक एक हार्मोन रिलीज करती है। क्या भैया? एरिथपोइटिन। एरिथपोइटिन ये क्या होती है भैया? हार्मोन होती है। ये एरिथपोइटिन हार्मोन क्या करती है? तो भैया ये जो एरिथपोइटिन हार्मोन होती है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है या कमी हो जाती है उस कंडीशन में जो मेरी ये किडनी होती है, जो मेरा वृक्क होता है, ये एरिथपोइटिन हार्मोन को रिलीज करती है। और ये एरिथपोइटिन हार्मोन एक लार्ज अमाउंट में क्या बनाता है? आरबीसी सेल्स बनाता है। आरबीसी सेल्स बनाता है, हमारे लाल रुधिर कणिकाओं को, मेरे या रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है? तेजी से बनाने में सहायता करता है। कौन करता है? एरिथपोइटिन हार्मोन करता है। ये कहां से निकलता है? किडनी से निकलता है। और